पीएमसी हरियाणवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो आज 25 अगस्त है वो गुरु मिलेरेप्पा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में आज गुरु मिलेरेप्पा की जीवन कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और जो ये गुरु मिलेरेप्पा का जन्म दिवस है, इसको मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़कर देखती हूँ, क्योंकि ठीक एक वर्ष पूरा इसी दिन गुरु मिलरेपा की जीवन कहानी लेकर मैं पीएमसी फैमिली में शामिल हुई थी और एक वक्ता के रूप में पीएसएसएम परिवार में जुड़ी थी। और इस परिवार में मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम मिला कि आज सभी जानते हैं कि स्वयं गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी घर पर अपने दर्शन दिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से घर को ऊर्जित किया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रेम, ये स्नेह ऐसे ही बना रहे। इसी शुभकामना के साथ हम गुरु मिलरेपा की जीवन कहानी शुरू करते हैं। तिब्बत प्रदेश में एक सरबजी नाम के व्यक्ति थे जो धर्म धार्मिक कार्य करके धार्मिक कार्यों का व्यापार करते थे, जिससे अपना गुजारा पालन पोषण करते थे। और वो इस कार्य में इतने संपन्न हो गए कि कुछ ही दिनों में थोड़े बड़े बड़े धनी सेठों में गिने जाने लगे। और वहीं पर उनका विवाह एक सेठ की कन्या से हो जाता है और जिनकी पहली संतान के रूप में गुरु मिलरेपा का जन्म होता है। और गुरु मिलरेपा के जन्म के ठीक 4 वर्ष बाद उनकी छोटी बहन का जन्म होता है। ये सभी लोग सुख में जीवन जी रहे थे, बड़े आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन जब मिलरेपा 7 वर्ष की अवस्था में आए तो सरबजी को, जो कि गुरु मिलरेपा के पिता थे, उनको एक गंभीर बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। और उन्हें अनुभव हो गया कि मेरा जो अंतिम समय है वो निकट है। और उन्होंने एक वसीयत तैयार की जिसमें लिखा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है इसको मेरे छोटे भाई को सौंप दिया जाए, जो जब तक मिलरेपा इस युवावस्था में नहीं आते, जब तक वो इस संपत्ति को संभालने लायक नहीं होते, तब तक जो उनका छोटा भाई है संपत्ति की और उसके परिवार का संरक्षण करेगा। तो ऐसे कुछ दिनों बाद जो सरबजी थे उनकी मृत्यु हो जाती है और जो सारी संपत्ति है वो उनके गुरु मिलरेपा के चाचा को मिल जाती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने संपत्ति तो सारी हड़प कर ली, संपत्ति तो सारी अपने अधिकार में ले ली, लेकिन जो मिलरेपा का परिवार था, मिलरेपा की माँ और बहन, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनके साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार किया, दिन रात काम करते थे। और जब खाने का टाइम होता तो ऐसा रूखा सूखा भोजन मिलता था जिसको खाने में किसी को भी किल्लत आए, किसी को भी परेशानी आए, लेकिन फिर भी माँ बेटी मिलरेपा अपने दिन काट रहे थे किसी भी तरह से गुजारा करके कि भी ये दिन पूरे हो जाए, फिर हमें हमारी संपत्ति मिल जाएगी और हम फिर आराम से रहेंगे। लेकिन जैसे जो मिलरेपा 15 वर्ष के हुए तो उसके चाचा ने सिर्फ एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा देकर उन्हें बोल दिया कि भी ये तुम्हारा हिस्सा है और आज से तुम अपना काम स्वयं करो और हमारा पीछा छोड़ो, अपना भरण पोषण स्वयं करो। इस पर जो मिलरेपा की माँ थी उसको बड़ा दुख हुआ कि इतनी सारी संपत्ति थी वो सारी हड़प कर ली और एक छोटे से टुकड़े के साथ हमें घर से निकाल दिया। तो वो बेचारी जो गांव के माननीय लोग थे, सम्मानीय लोग थे, उनके पास जाती है, अपना दुखड़ा सुनाती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुआ है। लेकिन किसी का कोई असर नहीं होता है। जो मिलरेपा के चाचा हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और उल्टा उन्हें डांट फटकार कर, बेइज्जती कर कर घर से निकाल देते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो निर्णय लेते हैं कि भी हम सब कुछ चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके इसको मिलरेपा को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएंगे और फिर ये विद्या ग्रहण करने के बाद स्वयं ही अपना बदला लेगा और स्वयं ही अपनी संपत्ति वापस ले लेगा। किंतु जो मिलरेपा है वो इस चीज से थोड़ा अनजान है। अभी तक उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कि भी मुझे कोई संपत्ति लेनी है। एक यौवना अवस्था है, उसमें वो मस्त है, मकसूल है।
एक दिन वो गुनगुनाते हुए अपने घर में आता है, तो उसको देखकर उसकी मिलरेपा की माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो एक हाथ में राख लेके, एक मुट्ठी राख लेके और एक हाथ में डंडा लेकर बाहर दौड़ी हुई आती है और मिलरेपा की आंखों में राख मार के उसको डंडे से बुरी तरह से पीटती है, और इतना पीटती है कि पीटते पीटते स्वयं बेहोश हो जाती है। मिलरेपा उसको उठा लेटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पानी का छींटा देते हैं। जब वो होश में आ जाती है तो मिलरेपा की माँ कहती है कि बेटा, तेरे को ऐसा कौन सा आनंद है जिसमें तू इतना मगन है, जिसमें तू गुनगुना रहा है? क्या तुझे अपने चाचा का किया हुआ अपमान याद नहीं है? क्या तेरा खून नहीं खोलता? अभी उसने हमारी सारी संपत्ति हड़प कर ली और हमें इतना लज्जित करके, अपमानित करके घर से निकाल दिया। क्या कभी तेरे मन में बदले की भावना नहीं आती? तो मिलरेपा कहता है कि माँ, आप जो इतना परेशान हो, इतना दुखी हो, इस दुख को मैं कैसे दूर कर सकता है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे अपनी सारी संपत्ति भी आ जाए और आप भी खुश हो जाओ। तो मिलरेपा की माँ उससे बोलती है कि एक शूद्र विद्या होती है, तो उसको सीख, उससे तू शक्तिशाली बनेगा और उसके बाद हम अपनी संपत्ति वापस लेंगे और तेरे चाचा से हम बदला लेंगे। तो जो शूद्र विद्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे बौद्ध धर्म है, दो शाखाओं में बढ़ गया था आगे जाके, एक हीनयान और महायान। जो हीनयान है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी उन्हीं का अनुसरण किया था। लेकिन जो महायान के अनुयायी थे उन्होंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके तांत्रिक विद्याओं को ज्यादा महत्व दिया और इसमें तांत्रिक विद्याओं को जोड़ दिया, और इसी को शूद्र विद्या के नाम से जाना जाता है। माँ की ये सारी बातें सुनकर मिलरेपा घर से एक ऐसे गुरु की तलाश में निकल पड़ा जो उन्हें बता सके कि विशुद्ध विद्या का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो वो चलता है, कुछ गांव में घूमता है, तो एक उसे एक गुरु मिल जाता है जो तांत्रिक विद्या सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो गुरु भी पहले किसी व्यक्ति को भेजकर उसके गांव में पता करता है कि भी ये मिलरेपा जो अपने साथ अन्याय की बात कर रहा है ये सत्य है या नहीं है, ये शिक्षा देने योग्य है या नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति पता करके आता है कि भी गांव में इसके साथ अन्याय हुआ है, और फिर वह गुरु उसको शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। जो मिलरेपा है उसके अंदर इतनी तत्परता थी, वो इतना लगनशील था कि कुछ ही दिनों में वो सारी शक्तियां हासिल कर लेता है। जो तांत्रिक विद्या है उनमें अपना ज्ञान वर्धन कर लेता है, अपने आप को पारंगत कर लेता है। तो जब वो पूर्ण रूप से सीख लेता है सारी तांत्रिक विद्याएं, तो अपने गांव में जाता है और गांव में जाकर इस मौके की तलाश में रहता कि कब मैं अपने चाचा से, अपने साथ जो अन्याय हुआ है, मेरी माँ को जो कष्ट मिले हैं, मेरी माँ के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसका बदला ले सकूं। तो एक दिन उसके चाचा के घर में चाचा के बेटे की शादी थी। गांव के लोग, सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थी। हर परिवार में खुशी का माहौल था, रौनक लगी हुई थी। तो मिलरेपा को लगा कि यही सही वक्त है कि भी परिवार से, अपने चाचा से बदला लिया जा सके। मिलरेपा अपनी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करके ओलावृष्टि कर देता है कि उसमें ओलों की, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, उनकी वर्षा होने लगती है, और वो इतनी भयानक वर्षा होती है कि सारा गांव तहस नहस हो जाता है। और उसमें लगभग 80-90 लोग मारे जाते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि भी बाहर जो दूसरे गांव हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मौसम परिवर्तन नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई वर्षा नहीं हुई, सिर्फ एक अकेले घर के ऊपर, अकेले गांव के ऊपर ये सब इतना ओलावृष्टि हुई है कि इतने लोग मारे गए, तो उनको पता चल गया कि ये मिलरेपा का काम है। उसकी माँ ने जो बदले की भावना रखी थी, उसी के तहत इस बच्चे को यहाँ भेज के हमारे घर का सर्वनाश किया है। तो सारे गांव वाले मिलरेपा के को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और मिलरेपा को पता चल जाता है कि भी लोग तेरी तलाश कर रहे हैं, तो वो भी घर से छुपते छुपाते भाग जाता है। लेकिन जब वो घर से भागता है, उन लोगों से छुपते छुपते चलता है, तो उसके मन में बहुत पश्चाताप आता है
कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जब भी आप किसी विद्या का दुरुपयोग करते हो, आप उसमें ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकते। जब किसी विद्या का दुरुपयोग होता है तो वो आपके ऊपर ही भारी हो जाती है, आपके लिए कष्टदायी हो जाती है। और मिलरेपा के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिलरेपा को अंदर अपने आप से इतनी घृणा हो गई कि भी मैंने अपनी एक माँ के दुख को दूर करने के लिए, एक माँ के अपमान का बदला लेने के लिए मैंने इतने लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा अपराध किया है। तो इस पाप से मैं कैसे मुक्ति पाऊं, इस पाप से कैसे छुटकारा पाऊं। तो वो फिर अपने उन्हीं गुरुओं के पास जाता है कि भी मैंने क्रोधवश, बदले की भावना के वश इतना बड़ा अपराध कर दिया है, मेरे से इतने लोगों की हत्या हो चुकी है। अब मैं उसका पश्चाताप करता हूँ और इस पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो उसके जो गुरु होते हैं वो उससे बताते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे आप मुक्ति पा सको, पापों से छुटकारा पा सको। हाँ, आप सत्कर्म करके, लोगों की सेवा करके, अच्छे कर्मों से जो पाप कर्म है इनको काट सकते हो। धीरे धीरे आपके पाप कर्म कम होते चले जाएंगे। लेकिन मिलरेपा को इस बात से तसल्ली नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं इसी जन्म में, थोड़े समय में ही इस पाप से मुक्ति पा सकूं और अपना उद्धार कर सकूं। तो मिलरेपा उन गुरुओं से याचना करता है कि भी मुझे कोई और ऐसा गुरु बताओ जो मेरे को इस मार्ग पे आगे बढ़ा सके। तो गुरु उसको बहुत याद करके बताते हैं कि गुरु मारपा हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है और बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। वही आपको ऐसा कोई रास्ता बता सकते हैं जिससे आप इन पापों से मुक्ति पा सको। तो गुरु मारपा की तलाश में मिलरेपा निकल पड़ते हैं और कई दिनों तक पैदल चलते चलते भूखे प्यासे वो गुरु मारपा के गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें गुरु मारपा मिलते हैं। तो गुरु मारपा से जो मिलरेपा है वो ज्ञान की प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु, मुझे ज्ञान दीजिए और मेरे को ऐसी दीक्षा दीजिए जिससे मेरे जीवन का उत्थान हो सके और जो मैंने ये पाप कर्म किए हैं इनसे मैं मुक्ति पा सकूं। तो गुरु मारपा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं तुम्हारे रहने की, खाने पीने की, भरण पोषण की व्यवस्था कर दूं, या फिर तुम्हें मैं ज्ञान दूं, दीक्षा दूं। तो मिलरेपा ने निर्णय लिया कि भाई मैं अपने खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था स्वयं कर लूंगा, आप सिर्फ मुझे ज्ञान दीजिए। मैं ज्ञान पिपासु हूँ, ज्ञान के लिए आपके पास आया हूँ। तो मिलरेपा के गुरु जो मारपा थे उन्होंने कहा ठीक है, आज का समय है आपके पास, आप अपनी खाने पीने की व्यवस्था करो और कल से तुम्हारा जो दीक्षा का कार्य वो शुरू हो जाएगा। तो मिलरेपा जोशीला है, हर काम में उतावला है। तो वो उसी दिन गांव में घूम घूम के इतना अनाज इकट्ठा कर लेता है कि बोरा भर जाता है, जो साल भर के लिए काफी होता है। तो वो इतना ज्यादा वजन, इतना बुरा बड़ा बोरा लेके आता है और गुरु मारपा के घर के आगे धड़ाम से पटक देता है। और उसी समय जो गुरु मारपा थे वो भोजन कर रहे थे, वो खाना खा रहे थे। और जब वो धड़ाम की आवाज आती है तो वो बाहर आके देखते भी ये कि किसने पटका है, ये क्या चीज है, किसने पटका है। तो मिलरेपा कहता है कि ये मैंने पटका है। बोला तुमने पटका है तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ एक मिनट के लिए भी मत ठहरो। जब तुम्हारे अंदर इतना क्रोध है कि भी तुमने एक बोरा पटक के ही मेरे घर को हिला दिया, अगर कल को कुछ और बात होगी तो तुम तो मेरे परिवार का, अपने चाचा की तरह सर्वनाश कर दोगे। तो ऐसे व्यक्ति को मैं शिक्षा नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और देखो। लेकिन जो मिलरेपा है वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि भी इसमें ज्यादा वजन था, ये भारी था, इसको मैं संभाल नहीं सका, इसलिए मेरे से गिर गया और मेरी गलती हुई, मुझसे गलती हुई है, अब मुझे माफ करो और मुझे इस तरह से यहाँ से निरादर करके भगाओ मत, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञान दो। तो गुरु मारपा कहते हैं ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर मैं ज्ञान दे सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे के लिए एक मकान बनाओ। जब वो मकान पूरा हो जाएगा, जब वो घर पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा।
तो मिलरेपा को बात समझ आ जाती है और वो मकान बनाने लग जाता है। जब वो मकान आधे से ज्यादा बन जाता है, आधे से ज्यादा बनकर तैयार हो जाता है, तो गुरु मारपा देखने आते हैं कि भी मकान में कितना क्या काम हुआ। सारा घूम घाम के देख के बोलते हैं कि नहीं, ये मकान ठीक नहीं लग रहा, तुम 4 कोनों वाला बड़ा मकान बनाओ। तो गुरु मारपा और जो आपने ये मिट्टी पत्थर वगैरह जहां से लेके आए हो, इनको वापस रखो और फिर से दूसरा 4 कोने वाला मकान बनाओ। तो गुरु मारपा की बात सुन के मिलरेपा फिर से उसी काम में लग जाता है। और जब दोबारा वो 4 कोनों वाला मकान बन के तैयार होने वाला होता है, तो गुरु मारपा फिर आते हैं कि सारे मकान का निरीक्षण करके कहते हैं नहीं, इसमें भी वो बात नहीं जो मैं चाहता हूँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको तोड़ो और फिर से 9 मंजिला मकान बनाओ, जिसमें सभागार भी हो और मेरी पूजा कक्ष भी हो, जिसमें बैठ के मैं उपदेश दे सकूं, ऐसा स्थान भी हो। तो मारपा कहता है कि गुरुजी, मैं अकेला हूँ, मुझे सारी व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ती हैं, मजदूरी का काम भी खुद करना पड़ता है, मेरी उम्र तो ऐसे ही बीत जाएगी, अगर मेरी मृत्यु आ गई तो फिर मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो गुरु मारपा कहते हैं कि ये मेरा वचन है, जब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। तो जो मिलरेपा है वो फिर से इसी उम्मीद के साथ भी ये मकान पूरा हो जाएगा और मैं फिर से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब वो मिलरेपा उस 9 मंजिला मकान की शुरुआत करता है, तो 3 शिष्य आते हैं गुरु मारपा के और एक पत्थर देते हैं, बोलते हैं कि ये पत्थर जो है गुरुजी ने भेजा है, इसको शिलान्यास में रखो और फिर मकान बनाना। तो मिलरेपा को भी लगता है हाँ, गुरुजी ने कोई खास पत्थर होगा, ये नींव में रखने के लिए भेजा है, तो उसको नींव में रख के और मकान बनाना शुरू कर देते हैं। और मकान लगभग पूरा तैयार हो जाता है, तो गुरु मारपा आते हैं निरीक्षण के लिए, चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं और घूम फिर के उस पत्थर पर उंगली रखते हैं जो शिलान्यास में लगाया। बोले ये पत्थर कहाँ से आया? वीरेपा बोले गुरुजी, ये तो आपने भेजा था, आपके शिष्य आके दे के गए थे कि इसको नींव में रखना। बोले ठीक है, मैंने भेजा था, मेरे शिष्य आए थे, लेकिन मैंने एक बात आपसे पहले बोली थी कि इस मकान में आप स्वयं का श्रमदान करोगे, किसी से कोई सहायता नहीं, किसी प्रकार का कोई मदद प्राप्त नहीं करोगे। तो वो बंदे आए हैं, उन्होंने ये पत्थर रखा है, तो इसमें उनका भी श्रम लगा, उनका भी श्रमदान हुआ, या फिर मकान तुम्हारी मेहनत का कैसे हुआ? तो बोले इसको फिर से खोलो और फिर से आप मकान बनाओ। तो मिलरेपा बोलता है कि भी मैं मकान तो बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन इस काम में इतने साल बीत जाते हैं, दिन रात मेहनत करता है, इससे उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है, बिल्कुल हड्डियां दिखने लगती हैं, शरीर पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और मेरे ये काम करते करते मेरी सारी उम्र बीत जाएगी, मैं ज्ञान कब प्राप्त करूंगा? और फिर आप मेरे मकान में कोई कमी निकाल दोगे, फिर मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूंगा? इसके लिए मुझे आप लिख कर या कोई साक्षी बनाओ जो इस बात का गवाह हो कि भी ये मकान पूरा करने के बाद आप मेरे को ज्ञान दे दोगे। तो वो गुरु माँ को बुलाते हैं, गुरु माँ उनकी साक्षी बनती है कि जब ये मकान पूरा हो जाएगा तो गुरु उनको ज्ञान दे देंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन जब मकान बनते बनते गुरु मारपा फिर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये मकान जो बनाया है, इसमें जो मेरे लिए पूजा कक्ष तो बनाया ही नहीं, मेरे लिए जो पूजा कक्ष है वो जिस तरीके से होना चाहिए था, उसकी दिशा वास्तु सब वो उस तरीके से नहीं है, इसलिए तुम्हें ये फिर बनाना पड़ेगा। तो जो मिलरेपा है वो गुरु माँ के पास जाते हैं कि गुरु माँ, मुझे इतने साल लग गए, इतनी मेहनत की है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो गुरु माँ कहती है, बच्चा देखो, आज तक तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है
जितने भी शिष्य आए हैं सब शिक्षा ग्रहण करके चले गए हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर होगी, इसके पीछे कोई खास उद्देश्य तो जरूर होगा। तुम अपना मन मत तोड़ो और तुम ये कार्य करना फिर से शुरू कर दो। लेकिन मन ही मन जो गुरु माँ थी उसको भी उस पर बहुत दया आती है, उस पर भी उसके पर बहुत करुणा आती है कि भी एक बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितने दिनों से, ये कितने सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन इसको शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो वो उसको बताती है कि भी कल एक शिष्यों की टोली आएगी, उनको दीक्षा दी जाएगी और तू उसमें जाके बैठ जाना और तुम्हें वहां उनके साथ शिक्षा मिल जाएगी। तो मिलरेपा को भी लगता है ठीक है, ऐसा करने से अगर शिक्षा मिलती है तो मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा। जब अगले दिन सारे शिष्य बैठे थे, गुरु मारपा आंख बंद करके बैठे थे और दीक्षा की तैयारियां हो रही थी, तो गुरु मारपा आंख बंद करे करे मिलरेपा के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, धक्का देके घर से बाहर निकाल देते हैं भी तू मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कैसे बैठे। उनको आंख बंद करे करे भी दिखाई दे जाता है कि भी यहाँ मिलरेपा है जो बिना आज्ञा के अंदर आया। तो मिलरेपा निराश हो जाता है, फिर से अपने कक्ष में जाता है और दुखी होता है। तो जो गुरु माँ है वो फिर से आती है, बोलती है कि बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी। तो वो उसको एक मणि देती है कि ये मणि लेके जाओ और गुरु दक्षिणा में गुरु मारपा को दो, तुम्हें दीक्षा मिल जाएगी। तो जब वो मिलरेपा गुरु मारपा को मणि देते हैं तो गुरु मारपा पूछते हैं कि ये मणि कहाँ से आई, किसने दी। तो बता देते हैं कि ये गुरु माँ ने दी। गुरु माँ को बुलाया जाता है कि आपने इसको मणि कैसे दे दी, क्यों दी। बोली कि ये मणि मेरी है, मैं अपने मायके से लेके आई थी, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये मेरी चीज है, मैं इसको किसी को भी दे सकती हूँ। तो मुझे इस बच्चे पे दया आई और मैंने इसको ये मणि दे दी। तो गुरु मारपा कहते हैं कि जब तेरी शादी हुई मेरे साथ, तू मेरे घर में आई तो मेरी पत्नी बनी, तो मेरे घर का हिस्सा बनी, तो तेरे से जुड़ी हर वस्तु मेरी है, इसलिए मणि भी मेरी है। और वो मणि वापस ले लेता है और उसको फिर निराश करके वहां से भगा देता है। तो उसके बाद जो गुरु माँ है वो ठान लेती है कि मैं इस बच्चे को गुरु दीक्षा दिला के रहूंगी, इसको गुरु दीक्षा दिलाना मेरा फर्ज है। तो वो क्या करती है कि भाई जो 10वीं तिथि आती है, प्रत्येक 10वीं तिथि को गुरु मारपा एक खास पूजा करते हैं और एक सूप पीकर वो सो जाते हैं। तो उसमें मैं क्या करूंगी, इनको कुछ ऐसी चीज खिलाऊंगी जिससे इनको नींद आ जाए और फिर तुम्हारे लिए एक पत्र तैयार करती हूँ। तो वो गुरु माँ जब वो तिथि आती है तो ऐसा ही करती है कि पूजा के बाद जो सूप पिलाते पीते थे उसमें कुछ नींद की चीज डाल देती है, जिससे गुरु मारपा वो सूप पीकर सो जाते हैं। और सोने के बाद जो गुरु माँ है एक पत्र लिखती है, उस पर गुरु मारपा की मोहर लगाती है और एक गुरु की छड़ी देती है और एक बोलती है कि एक शिष्य है जो इस योग्य है कि वो दीक्षा दे सकता है, तो उसके पास ये पत्र लेके जा और तुम्हें वहां जो है दीक्षा मिल जाएगी। और मिलरेपा भी उस पत्र को लेकर उस शिष्य के पास जाता है और बताता है कि भी मुझे दीक्षा चाहिए। जब वो शिष्य उस पत्र को देखता है कि भी ये गुरु मारपा का पत्र है, वो सोचता है कि भी गुरु ने भेजा है इसको, इसलिए वो उस पत्र को लेकर उसको दीक्षा दे देता है और उसको तप करने के लिए बोलता है, ध्यान करने के लिए बोलता है और बार बार आके पूछता है आपको कुछ अनुभव हुआ। तो मिलरेपा कहता नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर बोला चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर और बैठो। फिर जब वो 2-3 घंटे और बैठता फिर आके पूछता आपको कुछ अनुभव हुआ। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तो वो समझ जाता है कि भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत है जो इसको कोई अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप शिक्षा बिना गुरु के आज्ञा के, बिना गुरु की आज्ञा के आप अगर शिक्षा प्राप्त कर भी लेते हो तो आपका उसको कोई अनुभव नहीं होता, आपके लिए वो व्यर्थ है। इसलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये बात सत्य है। तो इतने में जो गुरु मारपा का उस शिष्य के पास खत आता है कि भी मैंने अपने घर में एक
कार्यक्रम रखा है, आप उसमें आओ। और आपके पास एक मेरा नालायक सा शिष्य है मिलरेपा, उसको भी साथ में लेकर आओ। तो वो जो गुरु का शिष्य है वो समझ जाता है भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कुछ कांड करके आया तभी इसको बुलाया है। तो वो क्या करता है भी, मेरे को भी डांट पड़ेगी, मैंने गलत काम किया है, अपनी सारी संपत्ति लेके चल पड़ता है कि मैं अपनी जो संपत्ति है गुरु मारपा को उपहार में दे दूंगा, वो खुश हो जाएंगे और मेरा जो अपराध है उसको माफ कर देंगे। लेकिन एक बकरी थी जिसकी टांग टूटी हुई थी, तो उसने सोचा कि इस अपाहिज बकरी का क्या करूंगा, उसको गांव में ही छोड़ देता है। और जाके गुरु मारपा के पास बोलता है, गुरु जी ये आपके लिए मैं उपहार लेके आया हूँ, सारी संपत्ति आपके लिए। तो गुरु मारपा कहते हैं कि सारी संपत्ति कहाँ है, आपने वो बकरी तो वहीं पे छोड़ दी, बकरी तो लाए नहीं। क्योंकि गुरु को तो सब दिखाई देता है, गुरु को सब पता होता है। तो वो फिर से जाके वो बकरी भी लेके आता है और उससे पूछते हैं गुरु की भी, तुमने मेरी बिना आज्ञा के इसको कैसे दीक्षा दे दी, इसको कैसे ज्ञान दिया। तो वो शिष्य दिखाता है कि मेरे पास तो ये पत्र लेके आया था जिसमें आपकी मोहर लगी हुई थी, तो मैंने सोचा अभी आपने बेचा इसको, इसलिए मैंने इसको ज्ञान दे दिया। तो फिर वो उससे पूछता है कि ये पत्र कहाँ से लाया, कैसे आया है। तो फिर गुरु माँ को हाजिर किया जाता है। लेकिन अब की बार गुरु माँ भी समझ चुकी थी कि तेरा इतना बड़ा अपराध है जो माफ नहीं किया जा सकता। वो स्वयं को पूजा कक्ष में बंद कर देती है, किसी के सामने नहीं आती। उसके अंदर स्वयं भय भर गया था कि अब की बार जो गुरु माँ मुझे माफ नहीं करेंगे। और जो गुरु मारपा है इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो इतने गुस्से में है। तब मिलरेपा के अंदर भावनाएं जागती है कि भी जिस पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं यहाँ आया था, जिस पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं मिलरेपा के मैं गुरु दीक्षा चाहता था, मैं ज्ञान चाहता था, वो पाप तो और बढ़ता जा रहा है। मेरे कारण आज जो गुरु माँ की ऐसी हालत हुई है कि वो किसी का सामना करने लायक भी नहीं बची, और मेरे अपराध इतने बढ़ गए हैं कि अब मुझे माफी नहीं मिल सकती। तो पश्चाताप करता है, आत्मग्लानि से भर जाता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं मिला तो मैं अपने कर्म अपने आप से ही काटूंगा। जैसे जैसे कर्म कटेंगे अगले जन्म में शायद मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो आत्मग्लानि से भर के वहां से रोता हुआ निकल पड़ता है। जब वो वहां से चलता है तो गुरु मारपा उसी वक्त उनका हाथ पकड़ते, बोलते हैं कि इसी समय का मुझे इंतजार था, जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते तब तक आप गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को गुरु बनाना है, किसी से ज्ञान प्राप्त करना है, तो आत्म समर्पण, तन मन धन से आत्म समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और जब गुरु मारपा ने उनका हाथ पकड़ा और दीक्षा देने के लिए तैयार हुए, अब आज से आपके दीक्षा का कार्य शुरू है। लेकिन अगर तुम पहले से ही मेरी बात मानते तो आपके कर्म तो कब के कट चुके होते, आपको कब की दीक्षा मिल जाती। लेकिन जो ये गुरु माँ है ये माया रूप, आपको भरमाएगी, आपको अलग अलग रास्ते दिखाएगी, लेकिन आपको भरमना नहीं है, आपको भटकना नहीं है। आपको गुरु के आदेश का पालन करना है। जो आपको गुरु आज्ञा दे, चाहे वो कैसी भी आज्ञा है, आप उसको करने के योग्य है या नहीं है। और अगर आप योग्य नहीं है तो कोई भी गुरु आपको ऐसा आदेश नहीं देगा कि भी आप उसको कर ना पाओ। अगर गुरु ने आदेश दिया है तो गुरु ने आपके अंदर ऐसी योग्यता देखी है, तो इसलिए गुरु भी जो आदेश दे उसका आपको पालन करना है। उसके बाद गुरु मारपा मिलरेपा का जो दीक्षा का कार्य शुरू हो गया, उसको ज्ञान दिया। और ज्ञान मिलते ही, दीक्षा मिलते ही गुरु मिलरेपा दिन रात ध्यान में बैठे रहते, दिन रात तपस्या करते, दिन रात लगन में, भूख प्यास नींद सब त्याग दिया उन्होंने। वर्ष भर तक बिना सोए उन्होंने ध्यान किया। और जो गुरु मारपा है वो उनसे बीच बीच में आके पूछते भी तुम्हें कैसा अनुभव हुआ, उनके लिए खाने की व्यवस्था करते,
और उनके अनुभव को जानकर, उनकी बातें सुनकर अच्छा अनुभव करते, खुश होते। तो एक दिन वर्ष भर से जो मिलरेपा है वो सोए नहीं। एक दिन सुबह सुबह उनकी आंख लग जाती है और सपने में देवी डाकिनी दिखाई देती, और वो उसको मिलरेपा को बताती है कि भी अभी तुम्हारी दीक्षा पूरी नहीं हुई है, अभी जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, अपने गुरु के पास जाओ और उनसे बोलो कि मुझे पूर्ण ज्ञान दो। तो वो उठ जाता है और अपने गुरु के पास जाता है कि भी ऐसे ऐसे मुझे देवी डाकिनी के दर्शन हुए और देवी डाकिनी ने मुझे बोला है कि भी आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है। गुरु मारपा भी चौंक जाते हैं कि मैंने तो जो मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने आपको दे दिया है। तो उसके बाद वो सारे अपने धार्मिक ग्रंथ टटोलते हैं कि भी कहीं कोई भूल ना हुई हो, कहीं कोई चूक ना हो चुकी हो। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो बोलते हैं कि इस बात का हल तो मेरे गुरु नरोपा ही करेंगे। जो मिलरेपा के गुरु मारपा के गुरु थे, गुरु नरोपा, दोनों उनके पास जाते हैं जो हिमालय पर्वत पर ऊंची चोटियों पे रह रहे थे। जब हिमालय पर्वत पर मिलरेपा और गुरु मारपा जाते हैं तो पूरा हिमालय प्रदेश उनका बाहें फैलाकर स्वागत करता है। वहां के पेड़ पौधे लहला लहला कर झुककर जैसे उनको प्रणाम कर रहे हैं। और जब गुरु नरोपा के पास पहुंचते हैं तो स्वयं गुरु नरोपा अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। बोलते हैं कि मैं तो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इनको आज नहीं पहले ही आ जाना चाहिए, ये तो बहुत देर से आए हैं। तो गुरु मारपा उनको बोलते हैं कि भी हमें देवी देवी दाकिनी ने दर्शन देकर बताया कि हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो गुरु नरोपा कहते हैं ये तुम्हारा अनुभव तो नहीं है। हाँ, फिर गुरु मारपा बोलते हैं हाँ ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मिलरेपा का अनुभव। बोलते ये तो जो आप यहाँ इस शिष्य को लेकर आए हो अपने, ये वो बात है कि समुद्र के पीछे नदी चल रही है। समुद्र के पीछे नदी तो चलती है, नदी के पीछे समुद्र चल रहा है। भी वो गुरु मारपा को बोलते कि आप नदी हो और ये पूरा समुद्र है, इसके अंदर इतना ज्ञान है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक ये विशेष आत्मा और विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए। तो गुरु नरोपा उनको पूर्ण ज्ञान देते हैं। उस दिन से जो गुरु मारपा है मिलरेपा का अपना गुरु मान लेते हैं। शिष्य को ही गुरु मान लेते हैं और गुरु चेला बन जाता है। तो दोनों मिलकर उस पूर्ण ज्ञान के साथ फिर से हिमालय की चोटियों में तपस्या करते हैं और दिन में कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर तपस्या पे बैठ जाते हैं, फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर मिलरेपा को लगता है कि भी खाने पीने की व्यवस्था में समय व्यर्थ होता है, मैं ये समय व्यर्थ ना करके भी जो आसपास घास फूस है, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, उनको खा के ही अपना ध्यान पे बैठ जाऊं। तो उसने ऐसा ही करना शुरू किया, दिन रात तपस्या में लगे रहते। अब ठीक से न खाने पीने की वजह से उनका शरीर तो बिल्कुल दुर्बल हो गया, बिल्कुल कृशकाय हो गया, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन शक्तियां इतनी प्राप्त कर ली कि भी वो छलांग मारकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा सकते थे। तो वहां पर जब तपस्या करते करते एक दिन उनकी बहन उनको ढूंढते ढूंढते आती है और वो मिलरेपा को देखती है तो वो डर जाती कि ये तो कोई भूत पिचास है। मिलरेपा बताता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो उससे कहती थी हम कितने दुखी हो गए, इतने दुख में है, माँ अपनी मरणासन है, मरने वाली है, और तुम कैसे हो गए दुर्बल काय, मैं पागलों की तरह घूम रही हूँ, कितना दुख मिला है हमें। तो मिलरेपा कहते हैं कि जिस दुख की बात कर रही हो ना तुम, ये कोई दुख नहीं है, ये आप जो मुझे देख रही हो कि मैं दुखी हूँ, मैं आज दुर्बल हूँ, मैं बहुत ज्यादा आनंद में हूँ। और जो जिस आनंद की आप बात कर रहे हो कि संसारिक जो आनंद है, इस ध्यान के आनंद के आगे कुछ भी नहीं। जो ध्यान का आनंद है इस लौकिक अवस्थाओं से बहुत ऊपर है, उसमें तो उस आनंद के आगे दुनिया का कोई भी आनंद खड़ा नहीं रह सकता, सबसे ऊपर है। तो वो उसको भी ध्यान के मार्ग पे परिवर्तित कर देते हैं और ध्यान में लगा देते हैं। तो एक दिन गुरु मिलरेपा को सपन में अपनी माँ दिखाई देती है कि जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, एक खंडर से घर में पड़ी है,
और उनको मिलने के लिए बुलाती है। तो गुरु मारपा से बोलते कि सपने में मुझे मेरा गांव दिखाई दिया, मेरी माँ दिखाई दी जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है और मुझे बुला रही है। तो गुरु मारपा ने बोला कि जब हम यहाँ आए थे तो सांसारिक मोह तो त्याग के आए थे। तो बोला नहीं, मुझे भी पता है ये बात तो, लेकिन आज मेरी अंदर से आवाज आई है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना चाहिए। तो गुरु मारपा कहते हैं ठीक है आप जाओ, लेकिन अब हम इस देह में, इस शरीर में नहीं मिलेंगे, हमारा मिलन जो है किसी दूसरे लोक में होगा। तो गुरु मारपा से आज्ञा लेकर मिलरेपा अपने गांव में आ जाता है। जैसा उसको सपन में दिखाई दिया था कि वो खंडर घर, उसकी माँ की मृत्यु, वहां केवल उसकी माँ की हड्डियां पड़ी हुई थी, हड्डियां तक बची हुई थी। लेकिन जो गुरु मिलरेपा है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी माँ की आत्मा से बात करता है और उसको भी ध्यान के मार्ग की ओर उन्मुख करता है, ध्यान के मार्ग पर लगा देता है। और जो हड्डियां हैं उनको उठा के विसर्जन के लिए किसी एक पंडित के पास जाता है कि जो भी सांसारिक क्रियाक्रम होते हैं आप इन अस्थियों के साथ आप सांसारिक क्रियाक्रम करो और मेरी माँ की मुक्ति का मार्ग बताओ। लेकिन वो पंडित मिलरेपा को देख के समझ जाता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, मुझे आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दिखाई देते, आपके ये क्रियाक्रम तो मैं करूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। तो मिलरेपा कहते हैं कि विज्ञान के लिए ये मेरे पास अभी देने को तो कुछ नहीं है, ये बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप इनको रखो, इनको पढ़ो, इनसे ही आपको ज्ञान मिलेगा। तो बोले मिलरेपा से जो पंडित है कहता है कि आप अभी यहाँ से नहीं जाओ, मैं आपके यहाँ रहने की और ध्यान की व्यवस्था करता हूँ। जहाँ एक कुटिया थी उसमें उनको बैठा दिया जाता है, भी आप यहाँ ध्यान करो आराम से, आपके खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और स्वयं जो मिलरेपा की आत्मा भी उसको आग्रह करती है कि भी तुम्हें कुछ देर यहाँ ठहरना चाहिए। तो इतने में जो गांव वाले हैं उनको पता चल जाता है कि मिलरेपा यहाँ पे आया हुआ है और वो उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाते हैं कि भी इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने इतने व्यक्तियों की हत्या की थी और आज हम अपना बदला लेंगे। जब गांव वाले उसके पास आते हैं गुरु मिलरेपा के, तो गुरु मिलरेपा के व्यक्तित्व के प्रभाव से वो स्वयं शांत हो जाते हैं और गुरु मिलरेपा उनसे बताता है कि भी मैंने पाप किया था, मैं पापी, मैं अपने पाप का प्रायश्चित किया है, मैं अपने आप को अपराध से मुक्त करने के लिए भगवान के मार्ग पे हूँ और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी मुझे माफ करके भगवान के मार्ग पे चलें। उनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि सभी लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं और ध्यान के मार्ग पे लग जाते हैं। तो इसके आगे एक छोटी सी घटना और है जो गुरु मिलरेपा के जीवन की अंतिम घटना थी कि एक गांव में गुरु मिलरेपा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है कि भी आप हमारे घर में शादी है और आप मुख्य अतिथि के रूप में आओ। और उसी शादी में एक सेठ आता है जिसको गुरु मिलरेपा से कम सम्मान दिया जाता है। गुरु मिलरेपा का जो आसन है वो सेठ से ऊंचा होता है, लेकिन जो सेठ है वो इसको अपना अपमान समझता है कि भी मैं सारे गांव का मालिक, सारा गांव मेरी धन दौलत पे पल रहा है और इसको एक साधु को इतना ऊंचा स्थान दे दिया और सारे गांव के मालिक को नीचे बैठा दिया। वो मन ही मन गुरु से द्वेष रखने लगता है और उसको मारने तक का प्लान बना लेता, मारने तक की योजना बना लेता है। वो अपनी एक दासी को भेजता है कि जाओ तुम्हें मैं बहुत सारा धन दूंगा और तुम इस जहर को, इस साधु को, इस गुरु को दे के आओ। जब वो दासी गुरु के पास जाती है तो गुरु इसको पहचान लेते हैं कि भी इसमें जहर मिला हुआ है, अपनी अंतरात्मा से जान जाते हैं कि भी ये दही है जो जहर वाली है। तो वो उससे बोलते हैं कि भी ठीक है आप आए हो यहाँ अपने किसी काम के लिए, लेकिन आपका प्रयोजन तो पूरा नहीं हुआ, आपने ये काम जो धन लाभ के लिए किया था, एक मणि के लिए किया था, मूल्य रत्न के लिए किया था, वो तो आपको नहीं मिला है। तो वो औरत है जो दासी है वो चौंक जाती है, भी इनको कैसे पता चला मेरी क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो वापिस उसी सेठ के पास जाती है कि भी सेठ तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, मुझे कितने बड़े पाप की भागी बना रहे थे, उनको तो सब कुछ पता है। तो वो सेठ कहता है कि उसको कुछ नहीं पता, ऐसे ही पाखंड किया उसने और तू ज्यादा चालाक है, तेरे अंदर लालच आ गया कि भी मेरे को धन नहीं दिया, कभी मुझे ना दे।
इसलिए अब से पहले ही तो वो नीलम मणि उसको हाथ में दे देता है सेठ, और ये अपने हाथ में रख और उसको जहर दे के आ। तो वो फिर से दासी है, वो खीर में जहर मिला के ले जाती है और उस गुरु के पास जाती है, गुरु मिलरेपा के पास। तो गुरु मिलरेपा कहते हैं कि भी आपका स्वागत है, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आज तेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो गया है, तुम्हें बहुत सारा धन मिल गया और ये दही मुझे दे दो। ये सारी बातें सुन के वो दासी चौंक जाती है कि भी ये सच में पहुंचे हुए संत हैं, सच में इनका ज्ञान इतना महान है कि इनको पहले से ही आभास हो गया सब बातों का। और वो उस कटोरी को रख बोलती है कि इस जहर को तो मैं पीऊंगी, मैं पापी हूँ जो आपकी मृत्यु का प्रयोजन लेके यहाँ पे आई थी। लेकिन गुरु मिलरेपा कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए ही है, मुझे दे दो, ये मेरा इसी से अंतिम समय आएगा। तो गुरु मिलरेपा उस जहर मिला हुआ जो खीर थी उसको पी लेते हैं, और उस वो औरत उस दिन से वो जो जहर लेके आई थी जो दासी, वो भी उस गुरु की अनुयायी बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे गुरु के शरीर में वो जहर काम करना शुरू कर देता है, जहर से शरीर प्रभावित होने लगता है। जैसे जैसे शरीर में जहर फैलता है, गुरु अपना जो ज्ञान प्रसार का कार्य था उसको और बढ़ा देते हैं, दिन रात लोगों में ज्ञान बांटते हैं, लोगों को दीक्षा देते हैं, लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। और देखते देखते ऐसे ही अंतिम समय आ जाता है। तो गुरु मिलरेपा का जब अंतिम समय आता है तो वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो ये मेरा आसन है जिसपे मैं बैठता हूँ, इसके नीचे मैंने बहुत सारा धन दबाया है, मेरी मृत्यु के बाद वो धन ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना। तो शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब गुरु मिलरेपा ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, अपनी देह को त्याग दिया, तो उनके शिष्यों ने उस आसन को देखा भी, उस धन को देखते हैं जिसकी गुरु मिलरेपा ने बात की, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो धन के रूप में देखा जा सके। वहां सिर्फ एक मिस्री का डला, एक कपड़ा, एक चाकू मिलता है। जब शिष्य देखते कि भी ये क्या है, तो वो सोचते कि भी यही धन है, गुरु मिलरेपा ने इसी की बात की। और वो उस चाकू से उस कपड़े को काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और लोगों में बांटते हैं। उस कपड़े को जितना काटते हैं वो उतना बढ़ता जाता है, उस मिश्री को फोड़कर जितना बांटते हैं वो उतनी बढ़ती जाती है। लोग दूर दूर से आते हैं, उस कपड़े को, उस मिश्री को लेके जाते हैं, कहीं अपने घरों में प्रसाद के रूप में, कहीं तबीज के रूप में उसको अपने घरों में रखते हैं। ये थी गुरु मिलरेपा की जीवन कहानी, जीवन की कथा, जो आज हमने उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष रखी। और इससे जो शिक्षाएं मिलती हैं, सबसे मुख्य बात तो वो है कि भी हम गुरु मिलरेपा के जन्म से क्या शिक्षा लेते हैं। सबसे पहले कि जीवन में जो कष्ट आता है, जैसा कि पिता की मृत्यु के बाद मिलरेपा के जीवन में आया, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। आपका जितना बड़ा दुख है उतना बड़ा उद्देश्य है, ये चीज हमें मानकर चलनी चाहिए। तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट आए, दुख आए, उनको सहर्ष स्वीकार करो भी इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन है। अगर गुरु मिलरेपा के इतने कष्ट नहीं मिलते तो कहाँ निर्वाण प्राप्त करते, वो भी सांसारिक जीवन जीते सुख रस आराम से। दूसरा इसमें एक बात और है कि भी हम गुरु से जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धैर्य नहीं खोना है। गुरु मिलरेपा ने कितने कष्ट उठाए, कितने समय बाद उनको ज्ञान मिला, और कितने धारण करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरी इसमें जो बात सामने आई है भी, जो ध्यान है उसमें हमारे जो आहार है, हमारा खान पान है, उसका बहुत महत्व है। जब बिल्कुल शाकाहारी हो गए मिलरेपा, जब वो केवल घास फूस पत्तों पर आ गए, तभी उनका ध्यान पूर्ण हुआ, तभी वो ध्यान मगन हो पाए, उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई। तो हमें भी शाकाहार का पालन करना है, हमें भी शाकाहार के साथ ध्यान करना है। ये थी गुरु मिलरेपा की कथा। इसी कथा ने मुझे आप सभी के साथ जोड़ा है, इसी कथा ने मुझे डॉक्टर संगीता नेहरा का प्रेम दिया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भी मुझे इतना प्रेम मिला है, और इस प्रेम को ऐसे ही बरकरार रखना। धन्यवाद।
हरियाणा।